हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एजुकेशन अड्डा। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम का। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो पिज़्ज़ा या फिर दाल चावल हम लोग खाते हैं वो बॉडी में जाकर खून और एनर्जी में कैसे बन जाता है। ये सब कमाल है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। चलिए आज इस 9 मीटर लंबी टनल की सैर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं माउथ। ये हमारा माउथ है। क्या कहता है ये? डाइजेशन स्टार्ट हेयर विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम विच ब्रेक्स डाउन स्टार्च। मतलब कि पाचन की शुरुआत यहीं से होती है। लार में मौजूद सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है। मतलब कि मुंह से आपके जैसे ही आप निवाला लेते हैं, ये दो काम करता है। पहला मैकेनिकल होता है, आपके दांत खाने को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। केमिकल क्या होता है? आपकी जो सलाइवा सलाइवा यानी कि लार जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम होता है जो कार्ब्स को तोड़ना शुरू कर देता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जितना ज़्यादा चबाएंगे पेट का काम उतना ही आसान होगा। अब हम बात करते हैं ओसोफेगस की। इट इज़ अ ट्यूब दैट कैरीज फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मतलब कि ये एक नली है जो भोजन को मुंह से आमाशय तक पहुंचाती है। इसमें पेरिस्टल्सिस की गति होती है। मतलब कि अब खाना नीचे जाता है ओसोफेगस के रास्ते। यहाँ एक कूल प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं पेरिस्टल्सिस। ये मसल की एक वेब जैसी मूवमेंट है जो खाने को धीरे धीरे पेट की तरफ ढकेलती है, चाहे आप उल्टा ही क्यों ना लेटे हों। अब हम बात करते हैं स्टमक की। इट secretes hydrochloric acid HCl and pepsin to digest protein। यहाँ HCl और पेप्सिन निकलता है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। मतलब कि अब एंट्री होती है स्टमक यानी पेट में। ये एक जे शेप्ड बैग है जहाँ खाने का वेलकम होता है HCl से यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। लीवर क्या होता है? द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इट प्रोड्यूस बाइल जूस विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। मतलब कि यह बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है जो फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करती है। पैनक्रियास क्या होता है? इट्स secretes pancreatic juice containing enzyme like trypsin for protein and lipase for fats। मतलब कि यहाँ पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जिसमें ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए होता है और लाइपेज फैट्स के लिए होते हैं, जैसे एंजाइम होते हैं। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड्स टेक्स प्लेस हेयर। इट हैज़ विली फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन फूड का सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन यही होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें विली पाई जाती है। मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन नाम स्मॉल है पर ये सबसे लंबी लगभग 20 फीट की होती है। यहाँ सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स मिनरल्स एब्जॉर्ब होकर हमारे खून में मिलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? इट एब्जॉर्ब्स वाटर and salts from the undigested food and forms waste। यह बिना डाइजेस्ट हुए फूड से पानी और सॉल्ट एब्जॉर्ब करती है। सीटेड एग्जाम में ये पूछा जाता है सीक्वेंस: माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ये सीक्वेंस पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा डायग्राम है। ठीक, थैंक यू।